हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है भारत में विपणन व्यवहार मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। जिसमें आज का टॉपिक हमारा है ग्रामीण विपणन वातावरण अर्थात रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसके बारे में जानेंगे। जाने से पहले फटाफट तैयार हो जाइए। आप लोग वीडियो को लाइक करने के लिए तुरंत लाइक करना न भूलें, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। ठीक है, आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विपणन वातावरण। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विपणन वातावरण दो शब्द से मिलकर बना। एक है ग्रामीण विपणन और दूसरा है वातावरण। ग्रामीण विपणन के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़े होंगे। जो पहला वीडियो था, ग्रामीण विपणन होता क्या? ग्रामीण विपणन मतलब होता है कि एक छोटे से गांव का बाजार। ग्रामीण विपणन मतलब होता है छोटे से एक गांव का बाजार। मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी वस्तुओं को खरीदने बेचने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस माध्यम से हम खरीदते बेचते हैं, जैसे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार की ग्राहकों को सुविधाएं देते हैं, कैसे माल को मंगाते हैं, किस मूल्य पर बेचते हैं, ये सब ग्रामीण विपणन के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न है कि वातावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। समझिए कि ये आपका एक गांव है और इस गांव के बाहर क्या वातावरण है जो हम चारों तरफ देखते हैं। मतलब कि हम जिस बिंदु पर जहां पर भी खड़े हैं, इसके चारों ओर जो भी चीज दिखाई देती है वो इन्वायरमेंट कहलाती है। इन्वायरमेंट हम जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में है, उसके चारों ओर जो माहौल क्रिएट होता है, जो माहौल वहां की रहती है, रीत रिवाज, कल्चर, समाज, लोग, प्रकृति, ये सब क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ग्रामीण विपणन वातावरण का मतलब क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी रीति रिवाज, कल्चर, खरीदने बेचने के तौर तरीके, जिस आधार पर दुकानें हैं, वह उपभोक्ता, व्यापारी जिस माहौल, जिस परिवेश में रहते हैं, उसी को ग्रामीण विपणन वातावरण कहा जाता है। प्रश्न अब यहां उठता है कि ग्रामीण विपणन वातावरण में कैसे परिवर्तन होता है, क्या क्या चीजें मिलकर एक इन्वायरमेंट तैयार होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा गांव का, बाजार का, ग्रामीण विपणन का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम ग्रामीण विपणन वातावरण नाम दिए। क्या नाम दिए इसको? ग्रामीण विपणन वातावरण। ग्रामीण विपणन वातावरण हमने इसको नाम दे दिया। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो कार्य करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले है सामाजिक परिवर्तन। पहला फैक्टर काम करता है हमारा सामाजिक परिवर्तन। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर काम करेगा। पहले इसके बारे में जान लेंगे एक एक करके। उसके बाद काम करता है दूसरा। क्या काम करता है? सेकंड है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन ये हमारा सेकंड फैक्टर है। तीसरा हमारा फैक्टर कार्य करता है नैतिक परिवर्तन। कौन सा कार्य करता है? नैतिक परिवर्तन। ठीक। नेक्स्ट फैक्टर हमारा काम करता है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन ध्यान देते रहिएगा, तब इसके बारे में एक एक के बारे में समझा। इसके बाद से जो अगला फैक्टर हमारा काम करता है वो भौतिक परिवर्तन। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन।
अंतिम जो फैक्टर हमारा कार्य करता है वो प्रौद्योगिकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, ये टू द पॉइंट्स है सबके। ध्यान दीजिएगा कि पहला सामाजिक परिवर्तन, दूसरा आर्थिक परिवर्तन, और तीसरा हमारा है नैतिक परिवर्तन, और चौथा हमारा है राजनीतिक परिवर्तन, और पांचवा हमारा है भौतिक परिवर्तन, और छठवां हमारा है प्रौद्योगिक परिवर्तन। इतने पांचों टाइप के ये जो चेंजेस होते हैं, इन सारे चेंजेजों को मिलाकर एक इन्वायरमेंट तैयार होता है जिसे ग्रामीण विपणन वातावरण कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि समाज में जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस स्थिति में, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, चाहे वो लोगों के व्यवहार हो, उनकी आदतें हो, संस्कृति हो, कल्चर्स हो, ठीक है, उनकी जीवन शैली हो, इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं जिससे उपभोक्ता प्रभावित होता है, उपभोक्ताओं का उस पर इफेक्ट पड़ता है, या उपभोक्ता इस तरह से चेंजेज होते हैं किस चीज में, उनकी आदत, स्वभाव, रुचि, फैशन वगैरह के बारे में, तो ये सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। सामाजिक परिवर्तन में कुछ कारक काम करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं ये भी जान जाइए। मुख्यतः इसमें 3 कारक कार्य करते हैं। पहला है एक मानवीय कारक, भौतिक कारक और सामाजिक कारक। इसमें 3 फैक्टर काम करेंगे। सामाजिक कारक, और अगला है भौतिक कारक, और तीसरा है मानवीय कारक। सामाजिक कारक मतलब होता है कि जो समाज में एक निश्चित वर्ग समूह में लोग रहते हैं, उनकी आदतों में किस तरीके से चेंजेस होता है, उनके कल्चर्स क्या हैं, उनके फैशंस क्या हैं, तो वो सामाजिक कारक कहलाता है। भौतिक कारक का मतलब क्या होता है कि जब उन लोगों की, जो समाज में रह रहे हैं, उन लोगों की मानसिक क्रियाएं, दिमाग की उपज क्या है। जैसे देखते होंगे कि एक आदमी कह दिया कि नहीं ये रास्ता सही है, तो सभी लोग उसी रास्ते पे चल देते हैं, लेकिन उसमें अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी मानसिक क्षमता क्या है, यह यदि बिजनेस हमारे रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालते हैं तो उसे भौतिक कारक कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि मानवीय कारक क्या होता है। मानवीय कारक का मतलब होता है मनुष्य के रहन सहन और उसके कल्चर से होता है, वो किस तरह से व्यवहार करता है, क्या उसकी आदतें हैं, किस चीज का वो डिमांड करता है, तो ये भौतिक कारक कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण परिवेश में देखते होंगे थोड़ा सा धन का अभाव होता है, आय के स्रोत कम होते हैं, या जो होते हैं तो उससे बहुत इनकम नहीं हो पाती। तो हमारे ग्रामीण विपणन वातावरण में आर्थिक परिवर्तन जो होता है ये भी काफी इफेक्ट करता है। आर्थिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। आर्थिक परिवर्तन में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम परफेक्ट कंपटीशन है। समझिए, लाइन से दुकानें हैं और सभी दुकानों में एक से बढ़कर एक कंपटीशन है। किसी कोई दुकान चलता है, कोई कम चलता है, वो चाहता है कि भले कम प्रॉफिट हो लेकिन हम अपना ही वस्तु को बेचें, ठीक ना। वो अपने गुणों, वस्तुओं के गुण, स्वभाव या उनकी क्वालिटी के बारे में कुछ चेंजेस करता है कि किसी भी तरह से कस्टमर हमारे पास आए। क्योंकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अंतर है। शहरी क्षेत्रों में लाइन से हजारों दुकानें रहती है लेकिन सारी दुकानें चलती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस चलता है, नहीं तो नहीं चलता। अगला क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है, कंज्यूमर, जैसे हम आप।
उपभोक्ताओं की रुचि भी परिवर्तित करती है कि हमको किस दुकान पर जाना है। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो हम पहले ही सोच लेते हैं ये सामान लेना है और हमको यही दुकान पे जाना है, सबके यहाँ नहीं जाना, कुछ खास दुकानों पर। शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, जहाँ मिलेगा वही ले लिया जाए। तो उपभोक्ताओं की जो रुचि फैशन है ये भी काफी कार्य करती है। अगला है मूल्य। ग्रामीण क्षेत्रों में एक मूल्य भी कार्य करता है। जहां वस्तुएं सस्ती मिलती है वहां झुंड लग जाता है। देखते होंगे ठेला वाला चाहे ये तमाम कपड़े वगैरह बेचते हैं, हर एक माल बेचते हैं, तो यहाँ पे वस्तुएं सस्ती मिलती है। भले क्वालिटी थोड़ी लो हो लेकिन सस्ती मिलती है। और सस्ती मिलने का रीजन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धन का थोड़ा अभाव होता है और लोग वहां भीड़ लगाते हैं। जब भीड़ लगता है तो भीड़ को देखकर लोग जाते, भीड़ लगाते हैं और उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह है कि नैतिक परिवर्तन क्या होता है। तीसरा, नैतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यापारी का, किसी भी बिजनेसमैन का यदि नैतिक मोरल ऊंचा है, अच्छा है, संपर्क अधिक है, व्यवहार कुशल है, तो उसके पास कस्टमर स्वतः जाते हैं। टाइम पास ही करने के लिए क्यों ना जाए, लेकिन जाएंगे। उसके हमेशा 2 4 10 लोग खड़े रहते हैं। तो ये नैतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब उस व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर जब कस्टमर वहां तक पहुंचता है तो नैतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है राजनीतिक परिवर्तन। जानते ही हैं कि हर जगह राजनीतिक वातावरण चलता है। कहीं भी गली चौराहे पर दुकान है, बैठ गया, पॉलिटिक्स छिड़ गया एकदम। स्वाभाविक है, 2 लोग और आके खड़े हो जाएंगे, उसका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही, 2 ही रुपये 5 रुपये का बिस्कुट ही खरीद लेंगे, खरीदेगा। तो ये भी काफी इफेक्ट करता है। लेकिन यह भी राजनीतिक परिवर्तन के कारण वहां पे वस्तुओं के मूल्यों में कुछ उथल पुथल भी होता है। अगला क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक दबाव को देखने की प्रक्रिया मिलती है, या कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो वास्तव में बाजार तो होते हैं लेकिन स्पेशली किसी 1 2 3 चीजों का बाजार होता है जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। कुछ ही सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन जो सुविधा उपलब्ध होती है वो बड़े पैमाने पर होती है। जैसे गांव में देखते ही होंगे, जगह जगह पे कभी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन बाजार लगता है। उस बाजार में क्या बिकता है? सब्जी मंडी, केवल सब्जी बिकेगा। कहीं और है वहां मेला लगेगा, तो मेला में क्या बिकेगा? सब्जी थोड़े बिकेगा। मेला में मान लीजिए कपड़े लत्ते या बहुत सारे खाने पीने की चीजें बिकती हैं। तो इस तरह के मार्केट होते हैं, जबकि शहरों में ऐसे नहीं होते। शहरों में हर एक चीज हर जगह अवेलेबल है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक होता है प्रौद्योगिकी परिवर्तन। प्रौद्योगिकी परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे प्रेजेंट समय में टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए आइटम्स प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार की जा रही है। तो ये भी हमारे ग्रामीण विपणन वातावरण को इफेक्ट करते हैं। तो ये 5 पार्ट्स को मिलाकर जो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है वो एक इन्वायरमेंट तैयार होता है। और वो कौन सा इन्वायरमेंट तैयार होता है? ग्रामीण विपणन वातावरण, मतलब रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट तैयार होता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है, मात्र इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है जो इस पर मैंने बता दिया कि ग्रामीण विपणन वातावरण क्या है, रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट क्या है, और रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट में किस तरह से चेंजेज होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसी के साथ ग्रामीण विपणन वातावरण का टॉपिक समाप्त, और इसके अलावा इस इन्वायरमेंट में कुछ नहीं। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे कि भारत में कृषि उत्पादों का विपणन। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़े कि ग्रामीण विपणन क्या है उसके बारे में, दूसरे वीडियो में आपने पढ़े कि ग्रामीण विपणन वातावरण क्या है, तो तीसरे वीडियो में आप पढ़ेंगे जो नेक्स्ट डे आएगा कि भारत में कृषि उत्पादों का विपणन क्या है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कृषि
उत्पादों का विपणन किया जाता है। तो इस तरह हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए